हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृत साहित्य जगत की जो नाट्यकार है वो है भासा। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने तो संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं तो थोड़ा बहुत पता ही होगा भासा के बारे में। जैसे कि आप सभी ने जानते होंगे, संस्कृत साहित्य का ये अत्यंत प्रसिद्ध नाट्यकार है और इन्हीं को ही यानी भास को ही सबसे पहला नाट्यकार जाना जाता है। और इनका ये जो प्रमाण है ये हमें मिलता है कहाँ ना, कालिदास, बाणभट्ट, दंडी आदि जो अपने अपने रचनाएं किए हैं उसमें भास के बारे में उल्लेख किए हैं। तो वहीं से पता चल जाता है कि ये जो भास है ये कालिदास, बाणभट्ट, दंडी इनके पहले समय में आए हुए हैं। तो जो भी है जाना जाता है कि सर्वप्रथम नाट्यकार भास को ही जाना जाता है और ये अत्यंत प्रसिद्ध नाट्यकार भी है। तो इनका जो समय है ये 300 से 200 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये जो भाषा है इनकी जो रचनाओं हैं इनको प्रकाश में लाने के लिए सबसे श्रेय जाता है टी गणपति शास्त्री जी को। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। ये जो नाम है टी गणपति शास्त्री जी का नाम जो है, इन्होंने ही भास का जो जितने भी रचनाएं हैं इनको प्रकाश में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका लिए हैं। तो इसलिए ये नाम को थोड़ा ध्यान में रखना। और अगर बात करें हम भास की रचना शैली के बारे में, तो इनका जो जितने भी रचनाएं हैं, जितने भी नाटक इन्होंने लिखे हैं वो सब है कैसे, ये अत्यंत ही सरल भाषा में लिखे हैं जिसमें कि अलंकार के प्रयोग बहुत ही कम किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने लोकोक्ति का प्रयोग किए हैं उनकी रचनाओं में। उनकी रचनाओं के आधार पर कालिदास आदि ने कुछ उपाधि दिए हैं, जैसे कि कालिदास ने इन्हें प्रथित यसाम नाम से बुलाए हैं और जयदेव ने उनकी जो रचनाएं हैं उसमें भासो हासह ऐसे उपाधि दिए हैं भास को। और वाक्पति राज जो है उन्होंने ज्वलन मित्रम नाम का उपाधि दिए हैं। तो बात करें अगर भास की कृति के बारे में, तो इन्होंने कुल मिला के 13 ठोक नाटक रचना किए हैं। उसमें से सबसे जो प्रसिद्ध है वो है स्वप्न वासवदत्तम। तो स्वप्न वासवदत्तम जिसमें कि 6 अंक है, जिसका नायक है उदयन और नायिका है वासवदत्ता। और अगर उनका पहला नाटक के बारे में बात करें तो वो है प्रतिज्ञा जोगंधरायण, जिसमें कि 4 अंक होते हैं। ठीक है, ये 2 याद रखना नाम। तो 13 ठक नाम तो याद रखना ही है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, कुछ ऐसे प्रश्न दे देता है इनमें से कौन सा भास की कृति है या फिर कौन सा भास की कृति नहीं है। तो इसलिए 13 ठक तो याद रखना ही है। उनमें से भी 2 ठक इंपॉर्टेंट है। एक तो है स्वप्न वासवदत्तम जो कि अत्यंत प्रसिद्ध नाटक है उनका, और दूसरा है प्रतिज्ञा जोगंधरायण जो कि उनका पहला नाटक है। फ्रेंड्स, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें उनकी जो रचना है, 13 ठक जो नाटक उन्होंने किया है उसको 4 श्रेणी के अंतर्गत विभाजित किया गया है। तो उसमें से है 4 जो श्रेणी है वो है उदयन कथा मूलक, दूसरा है रामायण मूलक, तीसरा है महाभारत मूलक और आखिर जो है वो है लोक कथा मूलक। तो जो उदयन कथा मूलक है इसमें 2 नाटक आते हैं, प्रतिज्ञा जोगंधरायण और है स्वप्न वासवदत्तम, जो कि मैंने पहले भी कह दिया है। प्रतिज्ञा जोगंधरायण ये पहला नाटक है जो कि 4 अंक विशिष्ट, दूसरा है स्वप्न वासवदत्तम जो कि 6 अंक विशिष्ट, और स्वप्न वासवदत्तम है प्रसिद्ध नाटक। क्लियर। उसके बाद दूसरा जो है श्रेणी वो है रामायण मूलक। इसके अंतर्गत भी 2 नाटक आते हैं, प्रतिमा नाटक और एक है अभिषेक नाटकम। प्रतिमा नाटकम 7 अंक विशिष्ट, अभिषेक नाटक जो है वो 6 अंक विशिष्ट। फिर है महाभारत मूलक के अंतर्गत आते हैं उरुभंग, दूतवाक्य, दूतोघटोत्कच, कर्णभार, मध्यम व्यायोग। ये जो है ये सब एकांक विशिष्ट, 1 अंक इसमें आते हैं। और इसके अलावा और 2 आते हैं महाभारत मूलक के अंतर्गत जो कि पंचरात्र 3 अंक विशिष्ट और बालचरितम जो है 5 अंक विशिष्ट। और लास्ट जो है वो है लोक कथा मूलक। इसके अंतर्गत भी 2 आते हैं, अभिमारक और चारुदत्त। अभिमारक जो है वो 6 अंक विशिष्ट, चारुदत्त जो है वो है 4 अंक विशिष्ट। दोस्तों, इसमें से प्रश्न आ सकता है जो भास के द्वारा रचना किया गया है 13 नाटक है उनमें से कौन सा कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब जो असंपूर्ण नाटक, भास का असंपूर्ण नाटक कौन सा है। तो आंसर होगा चारुदत्तम। याद रखना, जो चारुदत्तम है ये असंपूर्ण नाटक है भास का। आई बात समझ में।
तो फ्रेंड्स ये था भाषा के बारे में थोड़ा बहुत परिचय, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें से महत्वपूर्ण जैसे क्वेश्चन हो सकता है। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य नाट्यकार कौन है, भाषा के द्वारा कितनी कृति रचना किए गए हैं, या फिर ऐसे प्रश्न आ सकता है भाषा का पहला नाटक कौन क्या है। तो इस तरीके से विभिन्न क्वेश्चन आ सकता है। और एक और महत्वपूर्ण जो कि बार बार मैं कह रही हूँ, ये नाम याद रखना, टी गणपति शास्त्री जी, जिन्होंने भाषा के रचनाओं को प्रकाश में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका लिए थे। तो इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अच्छे से वीडियो को 2-4 बार सुनिए और हो सके तो इसका नोट्स बना के उसको याद रख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।